हाय दोस्तों, कैसे हो? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका प्यारा भाई आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आया है। अगर अच्छी लगे तो बताना मुझे दोस्तों। तो कहानी जो है, क्या दोस्तों आपने भी कभी सुना है कि बोलने वाले पेड़ की कहानी? नहीं ना? तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्चाई और डर से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो शायद आपको भी रात भर सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार आप चैनल के इंट्रो से मुलाकात करिए, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी जो है, उस कहानी का नाम है बोलने वाला पेट। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ से आवाज़ें आती थी। कभी जो आवाज़ें थी वो फुसफुसाहट की आवाज़ आती थी, और कई लोगों का कहना था कि वहाँ से सच बोलो वरना पछताओगे, इस तरीके की आवाज़ भी वहाँ से निकलने वाले लोगों को सुनाई देती थी। आखिर दोस्तों क्या रहस्य था इस कहानी का? क्या इस आवाज़ के पीछे कौन था? इसको जानने के लिए कोई आतुर नहीं था। उस गांव के अंदर संध्या काल होने के बाद, अर्थात कहे तो जैसे ही शाम ढल जाती थी, शाम होने के बाद उस रास्ते से, जिस रास्ते में पेड़ पड़ता था, उस पेड़ के पास में होकर कोई भी गांव वाले नहीं गुजरते थे, उस डर के कारण। और आवाज एक ही आती थी कि सच बोलो वरना पछताओगे। लेकिन दोस्तों उसी गांव के अंदर एक बच्चा रहता था जिसका नाम था चीकू। जो चीकू नाम का लड़का था वो डरता नहीं था, और उसने आखिरकार एक बार ठाना कि आखिर इस आवाज़ के पीछे, इस पेड़ के पीछे कौन सा रहस्य है, मुझे जानना चाहिए। तो एक रात को चीकू ने क्या किया, दोस्तों, कि वह अपने स्कूल के जो बैग होते हैं, स्कूल के बैग के अंदर एक छोटा सा टॉर्च, और इसी के साथ में एक घंटी, और जो अपनी कुछ बुक्स है, अपन कहे तो मंदिर की कुछ किताबें, वो डाल के और रात को ही उस पेड़ के वहाँ पे, यानी कि उसकी जांच करने के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। तो कुछ समय बाद वहाँ से एक आवाज़ आई। पहले तो दोस्तों वहाँ से एकदम तेज हवाएं चली। हवा इस तरीके की चली मानो कि कोई इंसान आ रहा हो। अब जैसे ही हवा चली तो हवा चलने के बाद वहाँ से एक आवाज़ आई कि सच बोलो वरना पछताओगे। इस तरीके की जैसे ही आवाज़ चीकू ने सुनी तो चीकू दोस्तों पहले तो थोड़ा डर गया। अब पहले चीकू थोड़ा डरा, और डरने के बाद वो वहाँ से भगा नहीं, वो वहाँ पे रुका रहा, और उसने अपने आप को संभाला, और हिम्मत बनाकर उसने कहा कि तेज आवाज़ में बोला कि कौन है आप, मेरे सामने आइए। जैसे ही चीकू ने इस तरीके की बातें वहाँ पे बोली तो पेड़ की ऊंची शाखाओं से एक बूढ़ा तोता नीचे उतरा और चीकू से बोलने लगा कि बेटा डरो मत, मैं आपका कुछ नहीं करूँगा। इस तरीके की बातें जैसे ही चीकू ने सुनी तो जो चीकू था, चीकू ने तोते की तरफ देखा तो
उसने देखा कि उस जो तोता था उसके एक आंख नहीं थी, एक आंख से वो अंधा था। तभी चीकू से तोता बोला कि बेटे, मैं यहाँ पर लोगों को सिखाने आता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं उन्हें डर लगता है और जो सच बोलते हैं उन्हें शक्ति मिलती है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वो तोता था वो साधारण तोता नहीं था, वो किसी साधु जो होते साधुओं के शिष्य था, यानी कि साधुओं द्वारा उसे बोलना सिखाया गया था। वो तोता था और वो उनका शिष्य था, वो अकेला ही रहता था उस पेड़ पे। दोस्तों चीकू ने बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता हूँ। जैसे ही चीकू को उस राज के बारे में, उस डर के बारे में पता चला, तो अगले ही सुबह चीकू ने गांव में सबको ये बारे उस पेड़ के बारे में बताया कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। वहाँ पे एक तोता है जो हमें सच्चाई के बारे में बताता है, सच बोलो वरना पछताओगे। हमें वहाँ पे वो सिखाने आता है। जैसे ही सारे गांव वाले इस तरीके की बातें चीकू की सुनते हैं तो चीकू को बड़ी शाबाशी देते हैं, और अगले ही दिन से सारे बच्चे उस पेड़ के नीचे, गांव के सभी बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलने लगे, खेलते थे और उसी पेड़ के नीचे रहते थे। अब वहाँ पे डर नहीं मिलता था दोस्तों, अब वहाँ पे सीख मिलती थी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई दादी की कहानी के साथ। जब तक के लिए सच बोलो और खुश रहो।